हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम रेडियोग्राफी टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको ज्वाइन का आइकॉन दिखेगा, इसे प्रेस करके एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ फिल्म टू लाइट prior to development of the film will most likely result in। तो रेडियोग्राफी फिल्म को देखिए, हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। पहले हम रेडियोग्राफी शॉट करते हैं, उसके बाद उसको डेवलप करते हैं। तो फिल्म को डेवलपमेंट के पहले अगर उसको लाइट से ज्यादा एक्सपोजर मिल गया, अगर उस लाइट उसके ऊपर एक्सपोज हो गया तो फिल्म क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है फॉगी फिल्म। फिल्म फॉगी हो जाएगा। क्यों? देखिए, होता क्या है, जो फिल्म होता है बेसिकली वो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स उसके अंदर होते हैं, और जब लाइट से एक्सपोज होता है तो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल जो है मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि फिल्म जो है उसमें डार्कनिंग ज्यादा हो जाता है। इसे फॉगिंग बोलते हैं। तो फिल्म क्या हो जाएगा? फॉगिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है। कोबाल्ट 60 का हाफ लाइफ कितना होता है? कोबाल्ट 60 एक रेडियो आइसोटेप है जिससे कि हमें गामा रेज निकलता है। तो एक रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60। तो इसका हाफ लाइफ होता है 5.27 ईयर्स। और हाफ लाइफ बेसिकली होता क्या है? तो फ्रेंड्स, हाफ लाइफ होता है जैसे कि कोई भी एक रेडियो आइसोटोप है, फॉर एग्जांपल ये कोबाल्ट 60 है, तो इसके अंदर कुछ रेडियो एक्टिव एटम्स होंगे, एक फिक्स नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स होंगे। तो एक पर्टिकुलर समय के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रेडियो एक्टिव एटम्स एग्जैक्टली डीके होके हाफ हो जाते हैं। एग्जैक्टिव और डीके होके हाफ हो जाता है। जितने भी रेडियो एक्टिव एटम शुरू में होंगे उसका बिल्कुल आधा हो जाएगा, तो उसे ही हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो कोबाल 60 जो है उसका हाफ लाइफ पीरियड 5.27 ईयर्स होता है। अब वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द एबिलिटी टू डिटेक्ट अ स्मॉल डिटेल इज कॉल्ड रेडियोग्राफिक। तो इसका आंसर है सेंसिटिविटी। तो द एबिलिटी टू डिटेक्ट अ स्मॉल डिटेल इज कॉल्ड रेडियोग्राफिक सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है? सेंसिटिविटी डायरेक्ट क्वालिटी से रिलेटेड होता है। मतलब अगर सेंसिटिविटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ही हम छोटे से छोटे डिटेल को कैप्चर कर पाएंगे। छोटे से छोटे डिफेक्ट को भी पकड़ पाना वो उसकी सेंसिटिविटी होती है। तो जितनी अच्छी सेंसिटिविटी जितनी अच्छी होगी उतना ही वो जो हमारा सोर्स होगा वो एबल होगा छोटे से छोटा डिफेक्ट पकड़ पाने में। ये सेंसिटिविटी होता है। अभी तक जो फ्रेंड्स मैंने आपसे 3 क्वेश्चन बताया, ये तीनों क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, कि अगर लाइट एक्सपोज हो गया रेडियोग्राफी करते समय या डेवलपमेंट करते समय तो क्या होगा? तो फॉगी फिल्म होगा। ये कई बार पूछा जाता है। फिर कोबाल्ट 60 का हाफ लाइफ लोग कई बार पूछते हैं, इंटरव्यूज में पूछा ही जाता है कोबाल्ट 60 का। और ये सेंसिटिविटी, तो कभी भी ये तीन जो क्वेश्चन है कई बार पूछे जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज ऑफ टू एरियाज ऑफ रेडियोग्राफ इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, रेडियोग्राफी में क्या होता है? डेंसिटी के डिफरेंस से ही हम फिल्म का इंटरप्रिटेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा ये रेडियोग्राफी का फिल्म है और हमने अगर किसी पाइप का रेडियोग्राफी किया है, फॉर एग्जांपल हमने पाइप का रेडियोग्राफी किया है, तो यहाँ जो फिल्म है, फिल्म की डेंसिटी में डिफरेंस आएगा। जो पाइप का, जो जहाँ पे पाइप का इमेज आएगा उसकी डेंसिटी कुछ अलग होगी, और जहाँ पे कोई भी मटेरियल नहीं आएगा उसकी डेंसिटी अलग होगी। तो ये जो डेंसिटी डिफरेंस होता है, इसी से हम रेडियोग्राफी का फिल्म का इंटरप्रिटेशन करते हैं, हम डिफेक्ट का पता लगाते हैं। तो बेसिकली जो डिफरेंस होता है उसे हम रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। मतलब ये जो कॉन्ट्रास्ट होगा, कॉन्ट्रास्ट मतलब ये जो फिल्म के डेंसिटी का डिफरेंस होगा उसे ही रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, और इसी से हम फिल्म का इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड फॉर द आउटपुट ऑफ ए गामा रे सोर्स इज द। बेसिकली जो रेडियोग्राफी करते हैं वो दो सोर्स होते हैं। एक तो गामा रे का सोर्स होता है जिससे कि रेडियोग्राफी करते हैं, और एक एक्सरे का मशीन होता है
जिससे कि रेडियोग्राफी करते हैं। तो गामा रे जो नेचुरल आइसोटोप होता है और एक्सरे जो हम आर्टिफिशियली डेवलप करते हैं। गामा रे का जो सोर्स होता है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है बेक्वेरल, क्यूरी बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होता है। और जो एक्सरे होता है, एक्सरे का यूनिट क्या होता है? फ्रेंड्स मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक्सरे का यूनिट क्या होता है? गामा रे का यूनिट हो गया बेक्वेरल, एक्सरे का यूनिट क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। वीडियो आगे मूव करने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, और ये मुझे एनकरेज करता है ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। द सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर टाइप ऑफ फिल्म टू बी यूज्ड फॉर द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पार्ट डिपेंड्स ऑन। इस क्वेश्चन को 2 सेकंड पढ़िए और समझिए। द सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर टाइप ऑफ फिल्म to be used for the X-ray examination of a particular part depends on। तो देखिए ये किस चीज पे डिपेंड करता है? तो ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, और ये जो 3 फैक्टर्स दिए, जो थिकनेस ऑफ द पार्ट, पार्ट का थिकनेस, इस पे भी डिपेंड करता है। मटेरियल ऑफ द स्पेसिमेन, जिस मटेरियल का आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं उस मटेरियल, जिस स्पेसिमेन या जिस जॉब का आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसका मटेरियल क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है। और जो वोल्टेज रेंज, जैसे एक्सरे अगर आप कर रहे हैं तो वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज रेंज जो होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। जो एक्सरे मशीन होगी उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसका जो ऑप्शन ई है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फिर मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं इससे। अब ये वीडियो मैं खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।